वालेकुम फोक्स लॉजिकल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए, आज बड़ा बेहतरीन दिन रहा हमारे लिए भी, और उम्मीद है आपके लिए भी अच्छा ही रहा होगा। आज हमने कल जो सेशन किया था वो आज हमने पब्लिक भी कर दिया था, तो उसमें हमने जो एनालिसिस किए थे वो आपको नज़र आ रहे होंगे अगर आपने देखा है प्रीवियस सेशन तो। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कल वाला सेशन भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। खैर जी, कल हमने एनालिसिस किए थे जिसमें हमने देखा था कि मार्केट ने यहाँ से मूव देके अपसाइड जानी है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट इसी को रिटेस्ट करके पे मूव देगी अपसाइड। लेकिन उससे बेहतर ये हुआ कि मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपन हुई और 170 का हमारा टारगेट था, उससे ऊपर ही क्लोज हुई। आज के दिन इसकी ये रेजिस्टेंस है, कल ये यहाँ से यहाँ तक अगेन प्रीवियस हाई तक जा सकता है। तो कल के दिन 174 के अराउंड अब इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बेहतर यही है कि 154 के अराउंड 174 सॉरी, सो 174 के अराउंड कुछ प्रॉफिट टेकिंग करे। इसके अलावा कुछ रीसेंट कॉल्स हैं जिनमें हमारे टीपी हिट हुए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा टीपी थे हमारे पास, माशाल्लाह से काफ़ी कॉल्स हमारी हिट गई। कल वाले तो सारे टीपी हिट हुए। कल हमने एनएमएल देखा था, एग्जैक्ट रिवर्सल पे पकड़ा था हमने। ये उसका रिवर्सल था, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ 139 पे और ये अपर लॉक हो गया 151 तक। तो ये एक अच्छे एरिया पे था। दूसरा हमारे पास ग्लेक्सो था। ग्लेक्सो हमने ये रिवर्सल देखा था कल, कि यहीं से रिवर्स करके टीपी की तरफ जाए। पहला टीपी हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉल चल रही थी, 380 के अराउंड था। इसमें एक टीपी हिट हुआ, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा नीचे आया। इसमें मजीद एंट्री बन सकती है अगर ये 355 से थोड़ा नीचे मिलता है आपको तो। फिर जी, एनआरएल था अपसाइड मूव, लेकिन अगेन वापस वहीं पे। तो एनआरएल भी अगर नीचे आता है इसी रेंज में फिर हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, वरना शॉर्ट के लिए यहाँ से तो रेडी लग रहा है। कल हम 371 का वेट करेंगे, अगर 371 से डाउन आता है तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे। सिर्फ 5 रुपए का गैप अगर यहाँ पे आता है तो हमें अच्छा एक शॉर्ट मिल सकता है यहाँ पे। इसी के साथ ही डीजी कैसी था, डीजी कैसी पे अपने रिवर्सल पे था, ये भी गैप अप और फिर ये अपसाइड। बल्कि ये कल के दिन यहाँ पे था, हाँ जी, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये भी अपसाइड, इसमें भी टीपी हिट हुआ हमारा। बस टीएचसीसीएल जो था वो इंट्राडे था हमारे पास। इंट्राडे कल हमने लिया था सी रिवर्सल पे, और आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की। 56 का हमारा टीपी था, वो हिट हुआ और ये एग्जैक्ट 56 से ही वापस आया। इसमें भी दोबारा अगर ये 53 के अराउंड मिलता है तो दोबारा इसको लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट इस वक्त इसमें नहीं बन रही, अगर रीटेस्ट करने नीचे आता है फिर कर सकते हैं। फिर जी, हाँ, लकी सीमेंट था। लकी भी अगेन वही रेजिस्टेंस 409 की कल बताई थी, और ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये भी अपसाइड 443। इसमें भी इंट्राडे अच्छी थी हमारी। फिर इफेक्टो था, हमने 88 के अराउंड लिया और ये 92 पे क्लोज कर दिया। ये इसमें 92 और 95 का इसमें टीपी था, उसमें एक टीपी हुआ। एनसीपीएल भी पीजी देख लेता हूँ मैं। और जी, लोड्स हमारा फिर एक टीपी प्रीवियस 14.20 वाला पहला टीपी हुआ। अगेन ये नीचे, अब ये दोबारा अगर आपको 340 के अराउंड या 340 से नीचे मिले तो दोबारा ऐड करेंगे इंशाल्लाह इसको। फिल वक्त ये कुछ शेयर्स हैं जो हमें नीचे की साइड मूव मिल सकती है इनमें। फिर पीएसओ था हमारे पास। पीएसओ कल भी हमने देखा था, पीएसओ अपसाइड ही था। कल हमने रेंज बाउंड पोजीशन देखी थी और ये ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। अब इसमें कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो अगेन आपको ये 388 और 390 वाले रेंज में मिलेगा, तो इसको भी अगर इंट्राडे करना चाहें 388 तक इसमें भी कर सकते हैं। मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। इसको भी अगर कोई रेगुलर में लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, अच्छा शेयर है। एमसीबी जी, कल हमने देखा था कि ये कहीं भी मूव नहीं देगा। जिस साइड ब्रेकआउट देगा ट्रेंड लाइन का अगर करता है तो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा, अगर अप साइड जाता है तो फिर इसका ब्रेकआउट आएगा, फिर ही हम देखेंगे ये वाला एरिया 418 का। लेकिन स्टिल ट्रेंड लाइन के अराउंड ही है। नीचे का इसमें भी थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर नीचे आता है तो फिर हम उसको अक्यूमुलेट करेंगे। ये फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहा। अब कल के दिन अगर कहीं मूव अच्छी आती है फिर इंट्राडे कर लेंगे, इसमें इस पे भी नज़र रखेंगे। यूबीएल हमारा
375 का प्रीवियस रिवर्सल था। उसके बाद ये 388 पर आया। अगेन ये वापस अपने टारगेट की तरफ। तो पहला टारगेट इसमें 433 रुपये का, दूसरा 440 का, और चौथा हमारा 460 रुपये का इसमें टारगेट है। यूबीएल जिनके पास है वो कुछ टाइम इसको होल्ड रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर जी हमारे पास एनबीपी था। लास्ट टाइम में, लास्ट समझे कि मिनट्स में हमने इसमें ट्रेड ली थी। 188 के अराउंड था, और 192, 190, सॉरी 192 और 195 का इसमें टारगेट था। 190 और 195 का दोनों टीपी इसमें हिट हुए थे। केक हुआ था 190 वाला। पहल इंट्राडे बहुत अच्छा रहा। पहल में भी हमने टीपी हिट किया 41 रुपीज़, और 42 का टीपी था, 41 हुआ, और 40.60 तक गया था। 41.60, लेकिन हमने सेल कर दिया था 41 के अराउंड। आज का दिन होल्ड नहीं करना था फ्यूचर्स में, तभी हमने सब में प्रॉफिट की थी। फिर ये हमारे पास टीआरजी था। टीआरजी भी हमने सपोर्ट से ये अपसाइड गया, जैसे ही ब्रेकआउट आया हमने एंट्री बनाई, और ये 54 रुपये का इसमें भी टीपी हिट हुआ था आज। एमएलसीएफ बहुत अच्छी मूव थी आज इंट्राडे में। एमएलसीएफ 82 के अराउंड हमने लिया था, 80, 82। ये 86 तक गया आज एक ही दिन में। तो इसमें बड़ा अच्छा गेन मिला आज। फिर जी एनसीपीएल था हमारे पास। एनसीपीएल भी हमने लॉन्ग किया। इसमें बहुत अच्छी मूव आई है, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आया तो मैंने कॉल शेयर कर दी थी ग्रुप में। उसके बाद हमने एंट्री ली और 71 के अराउंड इसको सेल किया कर दिया था। 2 रुपए की यहाँ से मूव थी। वैसे ये भी रिवर्स अच्छी जगह से हुआ था। फिर जी एच मेरा मोस्ट फेवरेट शेयर। एच में 118 का टीपी था, वो पहला टीपी हिट हुआ इसमें। 116 और 112 की बाइंग थी। दूसरा हमारे पास HBL बैंक्स में। HBL में भी एक टीपी हिट हुआ 290 वाला। अभी इसमें मजीद चांसेस हैं अपसाइड के, तो जिन्होंने फिलहाल प्रॉफिट रखा हो, सॉरी होल्डिंग रखी हुई है, वो फिलहाल रखें। अगर यहाँ से नीचे आता है 293 से, तो फिर आप एग्जिट करें या स्टॉप लॉस कंसिडर करें 293 का। बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, और 5-6 रुपए के गैप के साथ। को शेयर था AHL, आरिफ हबीब। 90 रुपीज़ की बाइंग थी, 92, 90 रुपीज़, और इसमें भी 99 और 105 का टारगेट था। वो अलहमदुल्ला हिट हुआ इसमें भी। को शेयर था मैं पता वॉल्यूम में। शिफा। शिफा में भी एक टीपी हुआ 490 का। 479 के अराउंड बाइंग थी इसमें। 478 बल्कि। अगर कोई आपका शेयर हो तो आप पूछ सकते हैं। सिस्टम्स के क्या हाल होते हैं। सिस्टम जिनके पास है तो 156 से ऊपर इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। 166 के अराउंड जाता है, सॉरी 156 के अराउंड, फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करें। ये जब तक डेली टाइम फ्रेम पे वन अपसाइड मूव नहीं देता तब तक इसको रखें। सॉरी, इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। TRL है। एनसीपीएल हमारा कल के दिन ये यहाँ से अगर गैप फिल करने आता है, क्योंकि एक्सओ के खुलेगा तो 1 रुपया मेरे ख्याल से नीचे ही खुलेगा, 1.5 रुपया बल्कि। तो ये आपको 68 के अराउंड मिलेगा, तो कल थोड़ा नीचे आके फिर एक अपसाइड मूव दे सकता है। साइड मूव वैसे इतनी बड़ी कोई यहाँ से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें फ्यूचर में अच्छा गेन दे सकता है। 72 तक इसमें मूव है अपसाइड। इसमें लॉन्ग ही पोजीशन है अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है। अगर शॉर्ट करना होगा तो शॉर्ट हम वेट करेंगे कि यहाँ से सिर्फ जो प्रीवियस इसका रिवर्सल था, जहाँ पे उसी को ब्रेक डाउन करे 65 का, फिर हमें बहुत नीचे मिलेगा।
फिर हमें 59 और 52 तक भी मिल सकता है। अदरवाइज कल के दिन तो पॉजिटिव है, कल मार्केट भी पॉजिटिव लग रही है। बीओपी, बीओपी रेजिस्टेंस पे है, और बल्कि ये रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट कर रहा है। सेंट्रल जोन बनाया है इसने। अभी जिस साइड मूव देगा वो फेक होगी। अप साइड देगा तब भी, और डाउन साइड देगा तब भी। डाउन साइड आता है तो ये यहाँ तक वैसे ही इसको गैप है, तो हो सकता है यहाँ पे गैप फिल करके फिर अप साइड जाए। अगर अप साइड जाता है तो फिर हम थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि 36.90 का ब्रेकआउट दे, जो आज आज इसकी रेजिस्टेंस थी। फिर हमारे पास एक छोटी सी रेंज रहेगी 37.50 तक। उसके बाद हमारे पास 38 की टीपी रहेगी। कल इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे कि कल अगर अपसाइड मूव देता है तो फिर हम शॉर्ट प्रेफर करेंगे, लेकिन मार्केट रेड हुई तो। अगर मार्केट ग्रीन होती है तो हम इसके थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे नीचे जाके। लक्स अजी शेयर किया हुआ है ग्रुप में, चेक कर लें। प्रीवियस कॉल थी उसमें चेक करें, या मैं शेयर कर देता हूँ। एनसीपीएल इस वक्त तो पॉजिटिव है। कल अगर नीचे आता है तो फिर ये गैप फिल करके फिर भी अपसाइड ही जाना है, तो अप भी यही है इस वक्त। एनआरएल सर जी, अगर रेगुलर में बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट करें, अगर शॉर्ट करना है तब भी थोड़ा सा वेट करें। शॉर्ट की ये सिचुएशन है कि ये ब्रेक डाउन करें 372 का, 371 का, फिर इसको शॉर्ट करें 360 तक आराम से। अदरवाइज ऐसी रेंज में अगर घूमता है तो फिर फायदा नहीं है। एनपीएल देखिएगा कि कल ये मूव देगा 84 85 तक। एनसीपीएल दोनों साथ ही चलते हैं, बिल्कुल चार्ट भी एक जैसा ही होता है तकरीबन। एटीआरएल आपका सर जी फिर नीचे 870 से भी नीचे आएगा इस दफा, तो कल देखें। पैटर्न के लिहाज से तो ये थोड़ा नीचे और आना चाहिए। अच्छा, एटीएल सुबह है मूव इसकी के मूव ऊपर जाएगा? चलिए, ऐसे आज तो नहीं गया। तो मुझे शॉर्ट मिल रहा है। मुझे एट फिफ्टी अच्छा। फाइव तक नज़र आ रहा है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो। लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी 875, दूसरी 855 के अराउंड अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका वेट करें। यहाँ पे तो बाइंग नहीं बनती, 900 रुपये पे बाइंग। हाँ, अगर ये कल के दिन अपसाइड मूव इस तरह से दे कि जो प्रीवियस इसका ये वाला एरिया था, रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक करे, तो फिर आपको एक अच्छी इंट्राडे मिल सकती है। इंट्राडे में आपको अच्छा गैप मिल सकता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाई लगा सकते हैं यहाँ से। तकरीबन 40 रुपए की यहाँ से मूव मिल सकती है आपको। लेकिन ब्रेकआउट का वेट करें, ये इसी रेंज में घूम घूम सकता है। पैसे फंसाने वाली बात होगी इसमें। बस यही है कि कल अगर 950 से ऊपर की ये मूव दे दे तो मैं इससे निकल जाऊं। बस मेरा यही है। प्रॉफिट टेकिंग तो थोड़ी सी करें। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया हुआ है चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा है। प्रीवियस टीपी तो 1000 रुपये, 1100 रुपये तक था इसमें। वो तो था, लेकिन मेरा तो इसमें अभी फंसा हुआ हूं ना मैं। 960 की बाई है। प्रॉफिट टेकिंग कुछ तो करें, आपने हाई पे, ऑल टाइम हाई पे आप बाय करके फिर वो कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट टेकिंग करूं या ना करूं। तो अगर अप साइड जाता है प्रॉफिट टेकिंग, अगर डाउन साइड जाता है तो एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर है। या अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया है तो नीचे इसको एवरेज कीजिएगा। 800 रुपये से भी नीचे, 850 के अराउंड, ताकि आपकी एवरेज भी अच्छी हो। मुगल में ठीक है, मुगल पॉजिटिव है। मुगल में आज देख भी रहा था मार्केट के टाइम पे, मेरा इरादा था इसमें लॉन्ग करने का, लेकिन फिर मैंने फिलहाल इसको छोड़ दिया। मुगल ये यहाँ पे 73.9 पे अगेन मिल सकता है दोबारा। ये ये, जो आप कहते हैं मैंने लॉन्ग किया है, ये आप फ्यूचर में करते हैं? हाँ जी, मैं लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर में ही कर रहा होता हूँ। शॉर्ट तो वैसे ही फ्यूचर में होता है, लेकिन लॉन्ग अगर हम हम्म। में भी इंट्राडे करते हैं तो कभी कभार हम कह देते हैं कि लॉन्ग करें। तो काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में नहीं होते, लेकिन हम उनको इंट्राडे में लॉन्ग ही कहते हैं। तो वो, नहीं, अगर आप वो फ्यूचर में जिनको लॉन्ग करते हैं उनको रेगुलर में लॉन्ग क्यों नहीं करते?
सर रेगुलर में कैश ज्यादा यूटिलाइज होता है ना, फंसे रहे तो फिर कैश पूरा फंसा रहेगा। फ्यूचर में होता है कुछ हिस्सा कैपिटल का फंस जाता है, बाकी पे हम ट्रेड कर हम्म, सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स बड़ी क्वांटिटी के साथ में ले सकता हूँ फिर। जैसे आज थी, आज मैंने हाँ। आपको अपनी ट्रेड्स दिखाई थी कि मेरे कितने शेयर थे वो लॉन्ग किए थे और शॉर्ट किए थे। मेरा तो सब हम्म, लॉन्ग ही थे, तो आज तकरीबन 6 से 7 ट्रेड ली थी मैंने। अच्छा सही है। अब मैं 6 से 7 को रेगुलर में इस तरह से नहीं कर सकता, उनमें ये होता है फ्यूचर में कि बड़ी क्वांटिटी है, कैश कम यूटिलाइज हुआ है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा, निकल जाऊंगा पूरी क्वांटिटी के साथ। हाँ ठीक हो गया, और समझ आया। दूसरा ये कि पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर रेंज बाउंड बिल्कुल करीब होता है तो फिर मैं महीने के एंड तक उसको होल्ड रखता हूँ, तब तक मेरा कैपिटल मोस्टली जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। कुछ कैपिटल इसमें फंसा रहता है। जी जी, जफर साहब पूछे। वकार भाई मुझे कल ये बता दें कि एचबीएल का क्या कुछ सीन है। एचबीएल ऊपर जाएगा? सर एचबीएल रखें, फिलहाल एचबीएल रखें। एचबीएल आपकी कितने की पाएंगे? वकार भाई मेरी एचबीएल की बाइंग है 313 रुपये। कितने? 313 रुपये? 300। जी जी। सर फिर आपको 280 के अराउंड ये एवरेज करना चाहिए था ना। वकार भाई ये मैंने जब बाय किया था, ये मैंने 300, जब मार्केट मार्केट बहुत हाई, मतलब हाई पे थी, मतलब जनवरी फेब में, जनवरी में ना, आई थिंक मैंने ये जनवरी में बाय किया था। उस टाइम उसको एवरेज करते करते ना मैंने तकरीबन तकरीबन इसमें 8, 8.5, पौने 9 लाख रुपया लगा दिया ना। तो मेरी जब ये फर्स्ट बाइंग थी इस पे मेरी बाइंग थी 300, आई थिंक 380 थी या 375 थी, लाइक समथिंग, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। हम्म। तो इसको एवरेज करते करते अब ये 313 पे है बता भाई। सर जी बेहतर यही कि थोड़ा सा अब तो क्योंकि करीब है, अब मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जब आपको एवरेज करना हो ना तो आप थोड़ा नीचे एवरेज किया करें, ताकि आपकी एवरेज कम से कम जो बाइंग प्राइस है वो कम हो। उसमें थोड़ा इंतजार करना जी पड़ता है, जी। लेकिन अभी अगर आप जी 290 बता भाई। बाय करते हैं मार्केट के हाई पे, और मार्केट जहाँ पे पूरी ग्रीन है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो ज़्यादा देर ग्रीन रहेगा और आपको प्रॉफिट दिला नहीं देगा। बता भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको बाय नहीं करूंगा, मजीद इसको मैं बाय नहीं करूंगा। बट कहिए, अगर मुझे थोड़ा सा सर होल्ड बता दें रखें कि फिलहाल। इसका इन फ्यूचर ये ऊपर जाएगा या सर मुश्किल है। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, मैं आपको लॉन्ग टर्म टारगेट दिखाता हूँ इसके मेरे। ये रहा, 388 रुपये का। सही से। तो 388 मैं अब ये जब जाए, लेकिन जाएगा जरूर। ऑल टाइम हाई पे इसने जाना है। सबर रखें इसमें। बैंक, ठीक है। बैंक्स में आपको और बैंक सेवा ग्रीन है बता भाई, एक और चीज थी, मैंने पीपीएल लिया था, ये भी उस टाइम मैंने लिया था। आई थिंक ये मैंने 270 रुपये समथिंग में ना, ये मैंने बाई किया था हम्म। पीपीएल। तो ये भी मेरे ख्याल से आज इसकी मार्केट तो बेहतर हुई है। तो इसका कुछ आ रहा है कुछ नजर के, ये ऊपर जाएगा? इसमें मजीद में बाई कर सकता हूँ या क्या करूँ? पीपीएल आपकी 270 की पाएंगे। पीपीएल इस वक्त कहाँ पे? पीपीएल मेरा जो टारगेट था वो टू अ, फिफ्टी पी- फाइव का तो था इसमें। ये रहा 240 और जी 261 जी। के अराउंड। ठीक है, 255 तक तो इसमें तो टारगेट। क्या कर भाई इसको ये रहा। मजीद इसको बाय करके इसको एवरेज सर कर सकता हूँ? एवरेज अगर आपको करना हो ना तो मेरा मशवरा अगेन वही है कि मार्केट को रेड होने दें फिर एवरेज करें। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मत करें समझ गया। किसी भी शेयर को, आज या कल में तो एवरेज नहीं करना अगर मार्केट ऊपर है तो। ऐसी है, ऐसी ऐसे बता भाई, एक दो स्टॉक और थे जिनमें मैंने ना पैसे फंसा दिए। जैसे ये एसटीएल हो गया, सर एसटीएल में सर मेरी सर बाइंग थी। जफर जफर साहब एक फिर काम करें, आप मुझे टेक्स्ट करें दोनों शेयर्स, मैं वो लाजमी देख जी लेता हूँ। जी। ठीक है। और मुझे सिर्फ अभी जी नाम बता दें, फिर उनको डिस्कस भी कर लेते हैं, ताकि बाकी मेंबर्स के भी अगर सवाल हैं तो वो भी हो जाए, ठीक और है, जो जी रिमेनिंग जी। शेयर्स देखने जरूर हैं वो जरूर। भी देख लें। जी जरूर जरूर बता दो, जरूर थैंक बता यू। दो। अच्छा सर जी, एकेबीएल आपका मेजर रेजिस्टेंस पे 103 वाली, थैंक यू थैंक तो 103 का वेट करें। मेरा मशवरा ये है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 103 अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको ये ऑलमोस्ट समझे कि प्रीवियस जो इसके हाई थे वहां तक जाता हुआ मिलेगा, 108 रुपये और 121 रुपये तक। तो इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। दूसरी एंट्री अगर करनी हो तो फिर 104 रुपये, 105 रुपये तक वेट करेंगे हम। 104-105 रुपये तक अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे, वो भी रीटेस्ट पे। ऐसे बस चलती हुई गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे इसमें। थोड़ा सा सब्र करें इसमें भी, अगर आपके पास प्रीवियस है तो होल्ड रखें। 103 के ब्रेकआउट का लाजमी वेट करें। ब्रेकआउट नहीं होता तो 100 रुपये का 99 का आप स्टॉप लॉस लगा देना, फिर हम चाहें तो सेल कर देना अगर आपके पास है तो।
बाइंग फिलहाल अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। बता रहे। वालेकुम सलाम सर। अच्छा वकार भाई, मुझे ये बताएगा कि लोड्स का तो आपने बाइंग प्राइस तो जो बताई गई थी उससे भी ऊपर है। तो अगर जैसे कल मार्केट बुलिश रहती है, कल भी, तो कल बाइंग करें या अभी लोड्स को फिर नीचे आने का वेट करें थोड़ा? लोड्स का? जी, लोड्स का। सर लोड्स आपको अगर 13 रुपए और 40 पैसे के अराउंड या नीचे से मिलता है ना, तो इसको ऐड कर सकते हैं। 13 रुपए 30 पैसे, 13 रुपए 40 पैसे, हम्म। फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि करंट जैसे अभी 13.88 पे ना, अगर इसी जगह पे कल के दिन मिलता है, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे, थोड़ी क्वांटिटी नीचे, थोड़ी क्वांटिटी और नीचे, यानी 3 से 4 पार्ट्स में, जैसे हम प्रीवियस कर रहे थे, तो इस तरह से आप इसमें कर। अच्छा। लेकिन अगर ये 13 14 रुपए से ऊपर मिलता है तो फिर वेट करना चाहिए इसके हाई ब्रेक होने का। अच्छा, वो हाई मैंने क्या आज होगा इसको मतलब? सेल नहीं किया, मैंने कहा 14.5 से ऊपर इसको सेल करूंगा। भाई फिर तो रखे ना, क्या जरूरत है अभी बेचने की? मेरे कहने का मकसद है अगर आपने नई बाइंग करनी है तो फिर वेट करें, अगर आपके पास नीचे की बाइंग है तो होल्ड रखें। हाँ, बाइंग तो मेरे पास नीचे की है, मेरे पास 13.20 की बाइंग है, मैंने होल्ड कहा करें। 14, चौदह साढ़े चौदह 14 से बीस का ऊपर। टारगेट था ना, वो टीपी हिट हुआ है इसमें। आपने अगर हम्म। करना था 20 30% कर लेते, नहीं तो कोई इशू नहीं, वापस ये जाएगा लाजमी। हमारे टारगेट से ऊपर के हैं, लेकिन जब हमें एक चीज थोड़ी और सस्ती मिल सकती है तो हम यहाँ पे क्यों हम्म। करें, अगर नई बाइंग करनी है तो। जब वकार भाई, मैंने अपनी कुछ शेयर जैसे सेल सेल करके ना कैश फ्री किया है, जैसे मेरे पास अराउंड 6 लाख रुपए हैं। तो मैं अगर 3 लाख रुपए अभी कुछ बाइंग करूं कल के दिन में, या फिर अभी वेट करूं कि अभी मार्केट काफी चीजें ऊपर हैं, सर अभी कुछ बाइंग करूं या फिर रुक जाऊं? देखें, अभी जो रेंज में, अच्छी रेंज में आपको शेयर्स मिल रहे हैं ना, सबसे पहले आपको आपको मिल रहा है। लेना हो अगर आपको शेयर्स लाजमी आपने बाइंग करनी है तो आपको है आपके पास पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा आपके पास पहल है। ये वो ठीक है। शेयर्स हैं जो आप करंट रेट पे पार्ट्स में, ऐसा नहीं कि आप 100% यहीं पे बाइंग कर लें। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया जी। करंट रेट पे आप ये शेयर्स उठा सकते हैं। पहल, आपको, ईफर्ट, एंग्रो फर्टिलाइजर, फातिमा, इन दोनों में से एक उठा सकते हैं आप। फातिमा या ईफर्ट, दोनों नहीं उठाना है। नहीं, देखिए मेरा अभी इतना ज्यादा कैपिटल तो है नहीं, सिर्फ 6 लाख रुपए हैं, तो मैं बस चाह रहा हूँ फिर सिर्फ आप 3 लाख यूज करूंगा। तो ऑप्शंस पूछ रहे पहल हैं को एक फैजान तरफ चले साहब। जाऊँ? फैजान साहब, अच्छा। आप ऑप्शंस ऑप्शंस पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ कि ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं। मैं अच्छा, आपको ठीक एक है, समझ बता गया। दूंगा, आप एक में फंसा के बैठ जाएं, फिर आप कहेंगे यार आपने बताया था ये अब नहीं चल रहा, क्या करूं। मैं आपको सारे ऑप्शंस देता हूँ, जो आपको सही लगे वो आप कर लें। पहल वैसे जानदार लग रहा है, पहल। सर मैं तो इसको थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहा हूँ जहाँ भी मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। 46 ठीक है, 40 फिर है, मैं भी जाऊँ। शॉर्ट टर्म टीपी तो है मेरा। ठीक है। ठीक है, अगर ठीक ये है। आपको ठीक है। कल के दिन 41 40 से नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा है। फिलहाल ये बुलिश अगर लग रहा है यहाँ से, तो ये अपसाइड जाता है तो 42 तक भी जा सकता है। अगर आपको मौका मिले, बड़ी क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो 42 पे कुछ क्वांटिटी सेल आउट करके बाकी रख दें, 80 पैसे का गेन आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा और ठीक है। करते हैं तो 43 46 तक आपके पास शॉर्ट टर्म टीपी है। नीचे का अगर हम स्टॉप लॉस करें तो, शॉर्ट टर्म अगर आपने बिल्कुल ही करना है कि मुझे ज़्यादा रिस्क ही नहीं लेना, तो फिर ये आप जो इसका प्रीवियस जोन था इसको आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। 40 रुपये 64 पैसे, ठीक है। अगर यानी साठ ठीक है। परसेंट आपको लॉस है, और 1 रुपये 2 रुपये अगर आप प्रॉफिट पे निकलना चाहते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, तो आप निकल सकते हैं। दूसरा आपके पास है चलें। 220 के अराउंड मिल रहा है, इसको दो पार्ट्स में एक्यूमुलेट करें। इसके अलावा लोड्स अगर आपको 13 रुपये 40 पैसे से नीचे मिलता है तो फिर आप उसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हैं आपके पास, इतने सारे शेयर्स हैं सर। बस, काफी है, सही है, ठीक है। एमएलसीएफ भी अच्छा है, अगर एमएलसीएफ आप करना चाहें तो एमएलसीएफ आपको 86 87 के अराउंड ही मिलता है, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। यूबीएल ठीक है अपनी जगह पे, यूबीएल भी कर सकते हैं। 410 रुपये के अराउंड अगर मिलता है अभी भी अच्छा है। अभी भी ये अपने 438 तक जाएगा, तब भी आपको, अगर सिर्फ 1000 शेयर्स भी लेते हैं, तब भी आपको 20 25 हजार का गेन मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, तो ये शेयर्स हैं जिनमें एक अच्छी मूव आपको मिल सकती है और शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। लेकिन अगेन वही बात है कि सिर्फ कल ही अगर बाइंग करनी है तो फिर ठीक है। अगर वेट करना है हम्म। तो सब्र करेंगे, शायद और बेहतर रेट्स में मिल जाए शेयर्स। तो वो और बेहतर आपकी नजर में कब, नेक्स्ट वीक से लग रहा है, या फिर वो ट्रम्प की न्यूज़ वगैरह की वजह से? फिर जैसे वो एक वीकेंड पे तो रेजिस्टेंस होता है ना सेलिंग कि मार्केट आनी में रेजिस्टेंस ब्रेक चाहिए, करे। जुम्मे पे तो सेलिंग आनी चाहिए, जुम्मे पे दोबारा हमें डिस्काउंट रेट्स पे काफी सारी चीजें मिलेंगी। अगर इसी हम्म। मार्केट जैसे जिस पैटर्न पे शुरू से चली है ना इतने टाइम से, क्योंकि हम्म। भी ड्रॉप हुई थी, पैटर्न था, ट्यूसडे भी था, आज पॉजिटिव, अब फ्राइडे देखते हैं, फ्राइडे अगर नेगेटिव रहती है फिर हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है बाइंग का। फ्राइडे क्योंकि ठीक है। किसी को भरोसा नहीं है क्या होगा। क्या हो, सही बात है। हाँ जी, तो फ्राइडे का वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने लाजमी कुछ लेना हो तो फिर ये शेयर्स हैं जो अच्छे रेंजेस में, इनके 50% लेके बाकी 50% नीचे ऐड कर सकते हैं। क्या जरूरत है इतना 100% बाइंग करने की।
जितना आए उस पर ठीक बिस्मिल्लाह, है। एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाए 4 रुपए का तो अच्छा है। एक ही दिन में 2 रुपए का हो जाए पहल पे, अच्छा है। चल ठीक है, थैंक यू वकार भाई। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मुगल आपका, मुगल ठीक है अपनी जगह पे। मुगल आपको इंट्राडे तो बड़ी अच्छी मिल सकती है यहाँ से 80-85 रुपीज तक। इसका स्टॉप लॉस 73 का, अगर नई एंट्री भी बनाना चाहते हैं तो 73 का स्टॉप लॉस। टीपी 80 रुपीज का इसमें रख सकते हैं। बहुत अच्छी मूव दे सकता है कल के दिन ये, 80 रुपए तक। 5 रुपए की आपको यहाँ से मूव दे सकता है अगर 75 से नीचे कहीं पे मिलता है तो। वैसे जमा भी किया जा सकता है, इसमें टारगेट्स अपसाइड ही है। अच्छा जी, और कोई शेयर? किसी और का कोई शेयर, कोई क्वेश्चन? जी जफर साहब, आप कुछ पूछ रहे थे, आपके कोई और शेयर थे, वो पूछ लें जब तक मैं देख लेता हूँ आपको। अच्छा वकार भाई, एक एक क्वेश्चन। जी जी। अच्छा देखिए, मुझे वैसे आपने जो प्राइनी स्टॉक्स होते हैं उनमें तो आप नहीं एनालिसिस करते, लेकिन जैसे कि पेस है, हम्म। पेस वो आप इसका चार्ट रिव्यू करके बता सकते हैं कि मतलब जैसे इसमें भी एक अच्छी बाइंग वगैरह चल रही है ना, ये भी काफी 20 रुपए से नीचे आया हुआ है बहुत ज्यादा। आई थिंक 11 रुपए पे कुछ चल रहा है, 11-12 रुपए पे। तो ये कुछ नजर आ रहा है आपको कि अगर इसमें छोटी क्वांटिटी है ज्यादा आ जाएगी, जैसे लोड्स भी छोटी क्वांटिटी में है? पेस का भी देख के बता दें अगर आपको समझ में आता है, इसका चार्ट देख के कुछ बेहतरी नजर आ रही है अगर इसके अंदर। सर जी, मूव तो अच्छी देने के मूड में है, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें लाजमी होना चाहिए। ये बाकी सब के लिए नहीं है, हमारे ग्रुप के लिए भी नहीं है। अगर कोई किसी के पास है तो वो रखें, ना बाइंग करने की तो जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी मूव बन सकती है। क्योंकि पेज भी एक ऐसा शेयर है कि मतलब ये भी जब नीचे आता है, जब मूव देता है तो एक तेजी से देता है। एक रुपए की 70 पैसे, 50 पैसे जल्दी मिल जाते हैं इसमें, अगर आपकी बाइंग अच्छी, एंट्री अच्छे रेट पे हो जाए तो। सर जी, है तो अपने रिवर्सल पे। ठीक है। इसमें टारगेट जो मेरा बन रहा है मेरे हिसाब से वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। 12 रुपये 50 पैसे तक यहाँ पे मेरे पास टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस इसमें आप 10 रुपये 90 पैसे का रख सकते हैं। इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, बुलिश प्रेशर यहाँ पे आया तो है। कैंडल कोई खास नहीं बनी यहाँ पे। कल का दिन थोड़ा वेट करें। अगर ये 11:30 11:40 के अराउंड मिल जाता है, अभी भी 11:47 पे, तो 11:30 35 40 के अराउंड अगर कहीं पे मिल जाता है, फिर आप 1 रुपए की मूव के लिए कर सकते हैं, लेकिन 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फिर। ठीक है, 12 रुपये थैंक यू। 35। ओके, और फिर कुछ? जी सर विकास अच्छा जी। भाई मतलब मुझे वेट करना चाहिए इस पे कल, या ले सर लूं सर मतलब बताएं ग्यारह बताएं, चालीस जो पे? करना बताएं। जी फैजान साहब, क्या कह रहे? मैं पूछ रहा हूँ इसको, मतलब अगर मुझे 11 रुपए पे मिलता है या 11:40 पे मिलता है, 11 से 11:40 के दरमियान मिलता है, तो मैं बाय कर सकता हूँ उसको? जी कर सकते हैं, पर आपको ये होगा कि 10:80 10:70 का आप स्टॉप लॉस रखें, 30-40 पैसे का। पार्ट्स में अगर आप लेते हैं तो सही है। इस तरह से कर सकते हैं सर, ठीक। रिस्क भी कम होगी और लॉस भी कम होगा। सही है। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी जफर साहब। सर आवाज आ रही है? वकार वकार भाई, मेरे एक सवाल है जी जी सर। कि हाँ, एफएफसी है ना, अभी वो एक्स होने वाला है, 530 तक की तो मूव दे दी है उसने। एफएफसी। तो मैं, हाँ एफएफसी मेरे पास है। मैं सोच रहा था अगर ये 550 से ऊपर कल चला जाता है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर नीचे आएगा तो फिर सर पकड़ पकड़ लूंगा। एफएफसी में ये वैसे तो मैंने डिविडेंड के भी लिए आप कर रखा हुआ है। सकते हैं, लेकिन अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, डिविडेंड आपका फ्री हो जाएगा कुछ टाइम में। अगर आपकी नीचे की पाएंगे तो, अगर करीब की हाँ पाएंगे तो नीचे की बाई है, फिर 500 की बाई है एफएफसी। मेरी।
सर डिविडेंड फ्री हो जाएगा आपका, 10-15 रुपए की, ये वैसे ही मूव दे देता है, फायदा नहीं है 100 के बेचने का। पड़ा रहे अगर नीचे चलो गिर सही, गया। ठीक हो गया, सही। रख लें इसको, इसको मत छोड़ें, क्योंकि फर्टिलाइजर अभी चलना शुरू है। फातिमा में मूव देखे ना कैसी आ रही है, फर्ट अभी हम्म। गेन ग्रो हो रहा है, सॉरी एक्यूमुलेट हो रहा हम्म। है। अच्छा जी, ये लिव इन आपका चलने के मूड में है इस वक्त, तो काफी चला है यहाँ पे, ये इसका रिवर्सल था। तो ये आपका एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक की मूव देनी चाहिए। 40 रुपए तक तो सर आराम से जा सकता है यहाँ से, कल का दिन भी इसमें देखें। सर इसकी 52 की बाइंग है, तो इसमें एवरेज कर सकते हैं या इसको एग्जिट कर ले? मैम इसको एवरेज ना ही करें तो ज्यादा बेहतर, मेरा मशवरा ये है। ओके। क्योंकि कैश फंसाने वाली बात हो गई ना, कि आपका कैश फंसा हुआ है पूरा, और ये कब से रेंज बाउंड पोजीशन है, मार्केट वैसे डाउन थी, अब मार्केट इतनी बढ़ गई है, ये वहीं पे वहीं है। ऐसे शेयर में आप ऐसे फंसा के बैठ जाएंगे कि अब क्या करें। बेहतर है जो है आपके पास उसको रखें, और ये अगर अपसाइड जाता है 40-42 रुपए तक, तो वेट कर लें थोड़ा सा, उस पर कुछ क्वांटिटी सेल करके वेट करें कि अगर मार्केट इसको दोबारा नीचे लाती है या वैसे ही आ जाता है, तो आपको एवरेज करने के लिए वो जो बेचा हुआ है वो आसानी से काम आएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये, अगर अपसाइड जाता है तो थोड़ी क्वांटिटी आप 45 के ऊपर सेल करते जाएं, इसमें जो इसका प्रीवियस हाई था, ये वाला ओके। 45-46 के अराउंड, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करें, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस होगी इसकी। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल करके वेट करें, बाकी क्वांटिटी पे आप साइड इसको इसी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते जाएं। हल एक यही है, क्योंकि फिलहाल अगर आप बेचेंगे तो आपका लॉस ज्यादा है, आपको ये 4-5 रुपए के लॉस पे करना था। ठीक हो गया सर। वैसे 40 रुपए तक मूव दे सकता है, तो अच्छा एक और ऑप्शन है अगर आप करें तो वो ये है कि अगर आप जैसे अब अभी 37 रुपए 38 रुपए पे और मार्केट बुलिश है, और आपको इसका ब्रेकआउट आता है फॉक्स अल्फा पे, अगर आपके पास फॉक्स अल्फा एक्सेस है तो, अगर फॉक्स अल्फा पे आपके पास ब्रेकआउट आता है तो आप इसको यहाँ पे बाय करके 40 के अराउंड सेल कर सकते हैं, यानी 3 रुपए का आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मूव तो है 40 रुपए तक। स्टॉप लॉस आप सेम 35 रुपए 36 रुपए का आप कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी यहाँ पे खरीद रहे हैं उस क्वांटिटी का, लेकिन ठीक है सिर्फ सर। breakout पे या रीटेस्ट पे। अगर 35 के अराउंड आता है तो फिर आप इसको एवरेज करें, दोबारा आता है तो 35 थर्टी ओके। के अराउंड आप इसको एवरेज करें, यहाँ पे एवरेज मत करें 37 रुपए पे। 2 रुपए महंगा नहीं लेना, वैसे ही रेंज बाउंड है, हमें पता है अब जाके फिर नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे एवरेज मिड में क्यों करें, हम इसी बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बॉटम में कर लेंगे 31 पे, ताकि एवरेज अच्छी हो जाए। जैसे आपके पास अगर 1 लाख शेयर्स हैं तो आप 50 लाख 50,000 नीचे ऐड कर सकते हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 5,000 3,000 2,000 आप नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। तो इसमें थोड़ा थैंक यू। वेट करें, नीचे ऐड करें 35 से नीचे, एटलीस्ट 31 34 31 के अराउंड। सर जी, और सर का पता नहीं क्या बना, सर बड़े अलर्ट आ रहे थे हमारे पास उसमें, अल्फा में भी और वहां पे भी, ये ढीठ वहीं पे है। बहुत मनूस शेयर बन गया है ये भी। सर इसका रीटेस्ट होने दें, साइड जाके फिर नीचे आ सकता है, तो नीचे इसका रीटेस्ट होने दें 91 पे, यानी ये समझे 95 94 तक जाए, फिर ये नीचे आए, फिर इसको लॉन्ग करें कंफर्मेशन पे, ऐसे नहीं, ये यहाँ तक जाए 95 96, फिर नीचे आए, फिर अपसाइड मूव। यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनती इसमें, अगर आपके पास है नीचे की बाइंग तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल करें, कुछ क्वांटिटी 95 पे सेल करें। बहुत ऊपर की बाइंग है तो फिर आप ऑब्वियसली नीचे अगर यहाँ से रिटेस्ट करता है, कंप्लीट बुलिश पैटर्न बनाता है, तो फिर इसको एवरेज करें। वैसे एवरेज यहाँ पे जैसे मैंने इनको 11 का बताया, वो ना करने का रीजन ये है कि मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है, तो मार्केट अगर रिजेक्शन लेके नीचे आती है, या कोई भी सच न्यूज आती है, या जुम्मे के दिन नीचे आते हैं शेयर्स, तो वैसे ही आपको सारे शेयर्स नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पे तो एवरेज करने का कोई तुक नहीं बनता, ये आपको एवरेज तब करना था जब मार्केट रेड थी, अगर आपके ऊपर की बाएंगे। चलिए जी, और कोई शेयर हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज फिर कल ही मिलते हैं। मुख्तार भाई, मुझे पहले ये बता दीजिएगा कि मैं ओजीडीसी में बाइंग कर लूँ? अभी जी, शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब मैं कल सुबह बाय करूं, अगर वो
कल अगर एवरेज दे मुझे कुछ प्रॉफिट है तो मैं उसमें से शाम को लेफ्ट कर दूंगा वहां से। 333 रुपये पे सर अगर ब्रेकआउट अच्छा आता है, रीटेस्ट करता है और आपको यहाँ से अच्छी मूव मिलती है, यानी वॉल्यूम के साथ जो आपको फॉक्स अल्फा में नजर आएंगे, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया वो। तो जी थ्री जी थर्टी सिक्स के अराउंड इसका मेजर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ जी देता है, फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। फिर आपका ये जो लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट रहता है 375 का, जी वो सर। आप भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे वकार दूसरा भाई, वैसे मैंने ऑटो प्लेस किया हुआ है। जी, आई थिंक थ्री ऑर्डर था 338.39 समथिंग। जफर तो साहब कल मेरा एक गेन सवाल मार्केट। है, मैंने आज आज दोपहर में ना किसी से पूछा था कि जी मतलब जी आज के दिन या कल के दिन बाइंग क्यों करनी है। सही। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों करनी है, यानी वजह क्या है उस चीज को खरीदने की। मैं वकार भाई, मेरे पास ना जो पड़े हुए से कैपिटल पड़ा हुआ था, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसको यूटिलाइज करूँ, मैं कुछ चीजें बाय करूँ, और अगर उसकी दिन में एवरेज अच्छी हो तो मैं उसको सेल करके उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल दूँ। सर हम इंट्राडे कॉल्स कुछ शेयर करते हैं, अगर सुबह के टाइम कुछ मिलता है ना तो हम शेयर जी करते हैं। जी फ्यूचर में भी होता है वो, आप जी रेगुलर में भी कर सकते हैं। रेगुलर में आपको जी टारगेट थोड़ा कम रखना पड़ेगा जो हम बताते हैं वहां से। फ्यूचर में जी स्प्रेड हाँ। होता है तो हम उस हिसाब से करते हैं, बाइंग भी फ्यूचर में हम उस हिसाब से करते हैं, जैसा स्प्रेड होता है स्प्रेड मिला के हम करते हैं। वकार भाई, आज ऐसे हुआ कि मेरे पास बीओपी की शेयर से तकरीबन 20,000, 20,000 या 21,000 समथिंग। तो वो मैंने मतलब मेरी बैंक की 34.16, और जी, वो मैंने सेल किया। उसमें मुझे आज 60-70,000, आई थिंक 65,000 टेस्ट वगैरह निकाल के मुझे वहां से उसका कैपिटल मिला है। कौन सा शेयर बताया आपने। बीओपी। बीओपी 36 का। मेरी बैंक थी 34.16, जी, तो उसको मैंने सेल किया है। मेरे पास उसके तकरीबन 21,000 समथिंग कुछ थे ना उसके शेयर्स। ठीक है। तो उस पर मुझे ऑलमोस्ट 70,000 प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने आज कर लिया इसको सर बहुत अच्छा है, प्रॉफिट को। बहुत जी अच्छा है। जी। इस इन शेयर्स तो में छोटे प्रॉफिट पे बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत मजा आता है, जो प्रॉफिट मिलता है जी ना उसमें बिल्कुल। क्या मजा आता है। ऐसे मैंने और वगैरह भाई, ये मैंने कोई लॉन्ग टाइम नहीं था। मैंने आई थिंक कोई एक हफ्ता पहले मैंने इसके शेयर बाय किए थे। तो जब ये मार्केट गिरी थी तो उसका कोई 34 पॉइंट समथिंग कुछ पे भी कुछ मेरी बाइंग थी, कुछ 32 पे गया है, तो मैंने वो एक ट्रेड लगा दी, वहां पे भी मुझे बाइंग होगी। तो वो भाई एवरेज हो गया ना मेरी। वैसे जो मैंने सबसे पहले जो मैंने बाइंग की थी, वो मेरी थी 35.7, 60 बेहतरीन। थी या 70 थी। देखें तो हमने उसके बाद उसको मैंने एवरेज, कि जब अगर कि वो अगर मार्केट 32 पे गई तो मैंने उसको एवरेज कर लिया। जबकि अगर 38-40 रुपए की बाइंग होती है ना सर, तो 34 रुपए या 33 रुपए या 32 रुपए पे आप एवरेज करते हैं, 4-5 रुपए यानी 10-12% कम, तो आपको रिटर्न अच्छा जी मिलता है। मैं बिल्कुल प्रेफर कर यही करता हूँ कि मेरा अगर शेयर, जैसे मुझे लेवल्स का नहीं पता कि मैंने कहाँ पे करना है एवरेज इसको, बिल्कुल तो मैं ये बिल्कुल कर। वेट करता हूँ कि मेरा जो शेयर है वो 10 से 15% डाउन हो मेरे पास, तब मैं उसको एवरेज करूँ, अभी एवरेज ना ऐसे करूँ। ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। मैं आपको एक फातिमा की एग्जांपल देता हूँ। फातिमा मेरी पहली बाइंग है 142 या 141 की, मैंने उसे एवरेज किया ठीक है है 137 पे, उसके बाद मैंने कल एवरेज किया था 130 पे, 6-6 रुपए ठीक है डाउन। अब मेरी जो नेक्स्ट बाइंग थी वो 120 एक्सपेक्टेड थी, अगर 120 जाता है तो मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। अब मेरे पास वही क्वांटिटी है, सही। मैंने छोड़ दिया, मैं क्यों एक्स्ट्रा बाइंग करूं। आज भी मेरे पास मौका, ऐसे ही। बड़ी क्वांटिटी ली, अगेन मैंने 140 के अराउंड बेच दी, तो मैंने इंट्राडे उसमें कर लिया, कल वाली क्वांटिटी पे मैंने बेच दी 10 रुपए प्रॉफिट के साथ। वैसे तो भाई, मैंने जो एक और चीज दी एचबीएल पे ना, मैं मतलब 8-9 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हुए। तो उसका मैं सोच रहा था कि उसको, वो वैसे भी मेरी मतलब ये थॉट्स थी कि मैं उसको ना लॉन्ग टाइम के लिए बाय करूंगा। बट जब जी। मैंने ये बाय किया था तो तब ना मार्केट बहुत अच्छी थी बेकार भाई। अब हम्म, मैंने जनवरी में बाइंग की थी, मेरी सारी जनवरी में बाइंग थी। और उस टाइम तो ये बहुत मतलब मैंने फौजी फर्टिलाइजर का शेयर लिया था 600 टन, 605 रुपये था या 607 रुपये था। मैं जी, उस टाइम बाइंग की थी। तो उसके बाद मार्केट गिरी, और मतलब मुझे भी कुछ, मैं कुछ ऑफिस के मामलात में कुछ बिजी था, तो मैं उस टाइम जब मार्केट गिरी हुई थी उस टाइम मैं बाइंग नहीं कर पाया ना। हालांकि उस टाइम मैंने देखा है ये मार्केट जब गिरी है एफएफसी की, तो ये 400 समथिंग पे भी आया है, चार हम्म, सौ चालीस 443 तक भी आया है। जी। तो मेरे पास एक तो टाइम नहीं था उस टाइम, मेरे मतलब कुछ पैसे भी फंसे हुए थे, तो वो मैं इसको ना नहीं कर पाया, बाइंग नहीं कर पाया। सर खैर वैसे मेरा ये मेरा इरादा था।
मार्केट में मौका मिल जाता है दोबारा। ऐसी मैं आपको सेम अपना फॉर मी। बताऊं, मैंने कोई 6 महीने पहले इन शेयर्स के ना लेवल्स निकाले थे, अभी से। वैसे। जैसे जी एफएफसी जी। आपका उस पर 480 रुपये पे था, मैंने वहां पे बताया था कि हमने इसको 390 से पहले नहीं लेना, सही। से 7 महीने पहले। अच्छा अब वो वकार भाई, ये शेयर्स जो अभी ग्रुप से जाके व्हाट्सएप जनवरी ग्रुप। फरवरी में चले, वॉर की सिचुएशन हुई लेकिन नीचे तो आए ना, जी 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 तो जी। मार्केट मौका वकार था। भाई, इस तरह की जो होते हैं हिंट्स वगैरह, ये देते हैं आप सिग्नल्स वगैरह उसमें ग्रुप्स वगैरह जो आपके व्हाट्सएप सर ग्रुप आते पे? हैं ना, मेरी मेरी पूरी एक्यूमुलेशन लिस्ट पड़ी हुई है। मैंने जी ऑलमोस्ट जी कोई जी 30 से 40 शेयर्स को इस तरह से एक्यूमुलेशन जोन बनाए थे उनके, कि वो कहाँ तक जी जी। गिरेंगे, वो कब गिरेंगे ये मुझे भी नहीं पता होता, कि मैं आपको कहूँगा यार सही वो सही। साल में गिरेंगे, हाँ कल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गिरेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निकल बता देता हूँ कि ये शेयर यहाँ तक गिरेगा,